इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानियों को बचाया। पहले 19 पाकिस्तानियों को रिलीज करवाया सोमालिया के लिटोरे से और अब जो है 8 पाकिस्तानियों को रिलीज कराया। दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, नाकाबिल शिकस्त है, हर वक्त अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का सामना कर रही है और ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं। इस तरह पाक आर्मी है, वर्ल्ड की बेस्ट आर्मी है। पाकिस्तान की एजेंसी ISI बेस्ट एजेंसी है जिसको 7 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। आज पूरी कौम मिली जोशो जज्बे से यौम दिफा मना रही है। कि वो इंडिया वाले बाज ही नहीं आते हैं, कभी बम फेंकने चले जाते हैं, कभी पाकिस्तानियों को कश्मीर में मारते हैं। तो फिर अरे कहना क्या चाहते हो? वहाँ का कोई मुसलमान आज तक पाकिस्तानी है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जी इंडियन नेवी लगातार अपनी कैपेबिलिटी पूरी दुनिया को दिखा रहा है। रेड सी, अरेबियन सी और इसके साथ साथ इंडियन ओशन के अंदर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन रहा है। हाल ही में हमने बात की थी 19 पाकिस्तानियों को इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया है। आज बात करेंगे INS जो है शारदा की, जिसको हेल्प के लिए बुलाया गया और इस दफ़ा सोमाली पायलट्स ने जो है इस जहाज़ को जो है 2 दिन से यरगमाल बनाया हुआ था, जिसके अंदर 11 ईरानियन थे और 8 पाकिस्तानी थे। जैसे ही रेस्क्यू कॉल इंडियन नेवी को पहुंचती है तो वो फ़ौरन से मदद के लिए आते हैं और जो सोमालिया के जो लुटेरे होते हैं वो इंडियन नेवी को देख के भाग जाते हैं। 8 पाकिस्तानियों को इंडियन नेवी एक दफ़ा फिर से रेस्क्यू करती है और बार बार लगातार हम देख रहे हैं कि इंडियन नेवी को जो थैंक्स का जो सिलसिला है वो बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान के अवाम हमारे साथ मौजूद है, इनसे सवाल पूछेंगे कि इंडिया बगैर किसी धर्म को, वो मुस्लिम कंट्री नहीं है लेकिन इंसानियत को आगे मानते हुए इंसानियत की बेस पे वो पाकिस्तानियों की मदद भी कर रहे हैं और ईरान की भी। क्यों? किसी के मजहब को भी मानने वाला है, वो अपने गॉड को मद्देनजर आके इंसानियत को आगे रखता है। लेकिन इंडियन नेवी ने पाकिस्तानियों की ये दूसरी दफा मदद की है। पहले 19 पाकिस्तानियों को रिलीज करवाया सोमालिया के लिटोरे से और अब जो है 8 पाकिस्तानियों को रिलीज कराया। वो तो दूसरे मुल्क वाले हमारे पर इंसानियत दिखा रहे हैं, हमारे हुक्मरान हमारे लिए इंसानियत नहीं दिखा रहे, ये आईना दिखा रहे हैं। बजाय कि हमें थैंक्सफुल, उनका तो थैंक्सफुल होना चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए कि हमारे पाकिस्तानियों के लिए ये इंसानियत कहाँ चली गई, हमारे मुल्क हमारा हुक्मरान कहाँ चला गया। वो इतने दूर हो के, हमारे मज़हब से भी दूर हो के हमारे लिए इंसानियत दिखा रहे हैं और ये हमारे पास हो के, अपने हो के एक नबी को मानने वाले इंसानियत नहीं दिखा रहे। शेम, उनके लिए थैंक्सफुल। अल्लाह पाकिस्तानियों को आज इंडियन नेवी ने एक दफा फिर से बचाया, क्या कहेंगे? ये उनका बड़ापन है। अच्छा, ठीक है, जो बात अच्छी है वो अच्छी है। सही हो गया। किसी वक्त में अंसार बनी पाकिस्तान का भी तो इंडिया के मेरा ख्याल है कोई पकड़े गए थे सोमालिया में, उनको लेके आया था। हाँ, वो 19 पाकिस्तानियों को पहले भी बचाया। जी बचाया था। ठीक है जी, उसके बाद ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, पाकिस्तानी भी करे वो भी करे। सही बात है। सर, हम कहते हैं कि मुसलमान एक उम्मत की तरह है, मुसलमान आपस में उम्मा है, लेकिन सोमालिया भी तो मुसलमान है ना। वहाँ के लुटेरे मुसलमानों ही जहाज़ों को लूटते हैं। लेकिन इंडिया देखिए एक मुस्लिम कंट्री नहीं, एक सेकुलर कंट्री है, लेकिन वो कहती है कि इंसानियत सबसे पहले, इंसानों को बचाओ। जी ठीक है, वो कहते हैं इंसानियत सबसे पहले है, लेकिन उनको भी काफ़ी कुछ जो होता है ना, वो भी इस चीज़ को गलत कर लेते हैं अपने मुल्क में। जैसे मुसलमानों पे जुल्म कर देते हैं, जैसे कश्मीर में जुल्म कर देते हैं, ये चीज़ें उनके मुल्क में भी हैं। कश्मीर तो उनके कंट्रोल में आ गया ना, आर्टिकल उन्होंने हटा दिया। अब देखिए वहाँ पर बिजनेस भी आ रहा है, वहाँ पे टूरिज्म भी आ रही है। कश्मीर तो अब उनका ही हो गया, आपको पता है, वो तो अब हम कभी भी नहीं ले सकते। एक सब मुसलमानों की बात करें तो देखिए वहाँ पे 27-28 करोड़ मुसलमान है, वहाँ का तक पाकिस्तानी है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जी, अगर जुल्म होता है तो फिर तो लोगों को वहाँ से माइग्रेट करके पाकिस्तान आ जाना चाहिए था। लेकिन इतने ज़्यादा मुसलमान हैं या इतने ज़्यादा कोई सिख हैं, ईसाई हैं, वो कितने का आ जाएंगे, कितने कहाँ चले जाएंगे। लेकिन अपने मुल्क में रहें, उनको भी प्यार मोहब्बत मिले, सारा कुछ मिले, वो गवर्नमेंट उनकी उनसे भी मोहब्बत करे, सबके साथ एक जैसा सलूक रखना चाहिए। ये नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ मेरे साथ ये सलूक हो, वो सिख है उसके साथ वो सलूक हो, वो हिंदू है और ये और कम्युनिटी हैं। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, चाहे हमारी उनसे मुखालफत है, लेकिन हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। और हमें उनको अप्रिशिएट इसलिए करना चाहिए कि उन्होंने इंसानियत के तौर पर ये एक अच्छा काम किया। सही बात हो गई। सर, हमें लगता है कि हम मुस्लिम उम्मा है, मुसलमान का भाई है, हमने सिर्फ मुसलमान कंट्री से दोस्ती रखनी है, लेकिन सोमालिया तो मुसलमान है, वो क्यों इस्लामी जहाज़ों को, इस्लामी जो कंट्री से रिलेटेड लोगों को हाईजैक करता है? देखिए जी, सबसे पहले मसला कि हर बंदा भी मुसलमान नहीं है आज के दौर में। अच्छा। और सबसे पहले देखा जाए कि हम अपने देखते हैं कि हम अपने मुफादात को सबसे पहले रखते हैं।
और इंसानियत को हमने एक तरह से दबा दिया है। तो बिल्कुल अगर कोई बुरा काम करता है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि चाहे वो हमारी अपनी उम्मत से हो, हमारे अपने लोग हों, हम उनको बुरा बोले। सही हो गया जी। तो मैं यही तो कह रही हूँ ना कि पहले अगर समुद्र में कुछ ऐसा होता था तो यूएस के जहाज आते थे, यूएस के भी जाते और रशिया के। देखिए लोकेशन भी अहम है ना, वहाँ पे अगर 3 फोर्सेस मौजूद हैं और उसमें से जो पहल करेगा तो जाहिर है उसकी परफॉर्मेंस पे बात की जाएगी। जाहिर सी बात है, तब यूएस के जाते थे, उनको प्रेफर किया जाता था। अब इंडिया, जब पाकिस्तान इससे ज़्यादा यानी कि मेहनत करेगा, जिस तरह पाक आर्मी है वर्ल्ड की बेस्ट आर्मी है, पाकिस्तान की एजेंसी ISI बेस्ट एजेंसी है, जिसको रशिया, अमेरिका, इंडिया हर बंदा मानता है कि बेस्ट एजेंसी है ISI। तो उसी तरह अगर वो इस पे फोकस करेंगे तो जाहिर सी बात है ये भी आगे जाएंगे। सही बात है, इनकी बात ठीक है कि अगर जो बेस्ट होता है वो अपनी परफॉर्मेंस से बेस्ट होता है। इनकी बात से मैं एग्री करूंगी कि अगर पाकिस्तानी नेवी भी अपना थोड़ा बेस्ट दिखाएगी तो वो भी फिर बेस्ट की लिस्ट में शामिल हो जाएगी। यही कि हमारी नेवी आर्मी बहुत अच्छी है, उन्होंने इंसानियत के तौर पे सबको बचाया है। इंडियन नेवी ने, पाकिस्तान नेवी की बात है, इंडियन नेवी ने पाकिस्तानियों को बचाया। ये मछेरे थे, मछलियाँ पकड़ते थे और उनको सोमालिया के लुटेरों ने यरगमाल बनाया, उनको किडनैप किया, हाईजैक किया उनके शिप को। तो ये तो बड़ी अच्छी इंसानियत के तौर पे हर एक को यही करना चाहिए जो उन्होंने की है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, उनको प्राउड करना चाहिए कि हमें उनको एक पैगाम देना है कि आप हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, आपने बड़ा अच्छा काम किया है, इस पर कोई जंग शंग नहीं करनी चाहिए, ये आपस में दोस्ती करनी चाहिए, कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। आपने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, तो दोस्ती भी करनी चाहिए। दोस्ती कर क्यों नहीं पा रहे? आपको क्या वजूहात लगती हैं? देखिए वो इंडिया वाले बाज ही नहीं आते हैं, कभी बम फेंकने चले जाते हैं, कभी पाकिस्तानियों को कश्मीर में मारते हैं। तो फिर इस तरह कैसे दोस्ती कौन होगी? सा बम इंडिया ने फेंका पहले ये बताओ। वो जो सा देखिए अभी लंदन इधर आया था, उसको चाय पिलवा के भेजा हमने वापस। ये तो गलत बात है ना। अब आप हमारे मुल्क पे बम फेंके, हम आपको लिहाज थोड़ी करेंगे अब। अच्छा, आपने अभिनंदन को भेजा। जब भी पाकिस्तानी कहते हैं तो इंडियन व्यूवर्स भी ये वीडियो देखते हैं, तो वो कहते हैं आपने हमारे एक अभिनंदन को छोड़ा, हमने आपके 93,000 फौजियों को 1971 में छोड़ा था।